पानी की गहराइयों में मिली बहुत सी चीजों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन जिन चीजों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, इनके बारे में आपने अब तक कहीं नहीं सुना होगा और ना ही आपने देखा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं उन चीजों के बारे में जो हाल ही में पानी की गहराई में खोजे गए हैं। थॉनिस हेराक्लियन। इजिप्ट और इतिहास का आपस में गहरा नाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक चीजें मिलती रहती हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो मिली नहीं हैं, लेकिन उनका इजिप्ट में होने का दावा सालों से किया जाता रहा है। ऐसा ही एक दावा एक शहर को लेकर किया जाता था। सैकड़ों साल से ये माना जाता था कि मिस्र के किसी हिस्से में थोनिस नाम का एक शहर था। इस शहर का जिक्र ऐतिहासिक ग्रंथों में भी है। ये शहर कहाँ था किसी को नहीं पता था, लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस रहस्य को अब सुलझा लिया है। दरअसल इजिप्ट के एक समुद्र की गहराई में ये शहर मिलने का दावा किया गया है। खोज के दौरान इस जगह से पत्थर से बनी मूर्तियां, घर, सोने के सिक्कों समेत दर्जनों चीजें मिली। जांच में पाया गया कि यह शहर लगभग 2000 साल पहले संभवतः एक भयानक जलजले और सुनामी के बाद समुद्र में समा गया। किसी जमाने में यह शहर इस क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक शहर हुआ करता था। अंडर वाटर सोल्जर। रिसर्चर्स ने लिथुआनिया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, वहां से अंडर वाटर ब्रिज इंस्पेक्शन के दौरान एक 16वीं सेंचुरी के सोल्जर का स्केलेटन खोजा है। ये स्केलेटन आज से करीब 500 साल पुराना है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिर उसको किसी ने निकालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उस सोल्जर के पास से तलवार और उसके बंधे हुए जूते भी बरामद किए थे। दरअसल आपको बता दें कि एक और अचंभित करने वाली बात यह है कि ये आदमी समुद्री सतह में लगभग 30 फीट नीचे मिट्टी और रेत से दबा हुआ था, जैसे कि इसे दफनाया गया हो। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट एलिना प्रांक्वेनियट की माने तो उनका कहना है कि यह स्केलेटन सदियों तक वहां पड़े रहने के कारण रेत से दब गया। वहां जो भी हुआ हो, पर यह खोज वाकई थोड़ी बहुत अजीब है। एथलीट यैम। 1984 में इजराइल के कार्मल कोस्ट के करीब पानी की गहराई में एक इंसानी बस्ती का पता लगाया था। यह बस्ती पानी से 33 फीट की गहराई पर थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम यहां पहुंची तथा इस क्षेत्र में लगभग 10 एकड़ में खुदाई की, तो जो चीजें इन्होंने देखी वो हैरान करने वाली थी। खोजबीन के दौरान यहाँ ऐसे कई सबूत मिले जिससे पता चलता था कि किसी जमाने में बड़ी आबादी यहाँ रहती थी, जो कि सुनामी की वजह से समुद्र में समा गई थी। यहाँ से घरों के अवशेष, इंसानों के कंकाल, लगभग 1000 तरह के पेड़ पौधे, सैकड़ों जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए। इसके अलावा एक जगह 7 बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जांच में पाया गया कि ये पत्थर उस समय पीने योग्य पानी का लोकेशन बताने के लिए लगाया गया था। जांच से ये भी पता चला कि संभवतः ये बस्ती यहाँ लगभग 6900 से 6300 बीसी के बीच रहे होंगे। यहाँ से जो इंसानी कंकाल प्राप्त हुई है, उससे कुछ और हैरान करने वाली जानकारी निकल कर आई। जब इन कंकालों की गहराई से जांच की गई तो पता चला कि इनमें से कई कंकाल में ट्यूबरकुलोसिस के वायरस थे, जबकि ये कंकाल लगभग 3000 साल पुराने थे। ऐसे में इस बात के भी संकेत मिले कि दरअसल टीबी की बीमारी को जितना पुराना वैज्ञानिक मानते हैं, ये उससे भी हजारों साल पुराना है। एन एंशिएंट ऑफरिंग। हमारे देश भारत में नदियों की पूजा बड़ी आम बात है। नदियों के साथ यहाँ के लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। वर्तमान समय में भारत के अलावा नदियों या झीलों की पूजा शायद ही कहीं और की जाती हो, लेकिन किसी जमाने में बोलिविया तथा पेरू की सीमा से सटे एक देश में बड़े स्तर पर एक झील की पूजा की जाती थी। इस झील का नाम लेक टिटिकाका है। हाल ही में जब इस झील में आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया तो झील के तल से दर्जनों ऐसी चीजें बरामद की गई जो संभवतः लोगों द्वारा पूजा करने की नीयत से इस झील में डाला गया था। इस झील में कई छोटे छोटे पत्थर के बॉक्स मिले। जब इन्हें खोला गया तो इनमें से सोने के एक रॉड के अलावा कई चीजें मिली। माना जाता है कि इंका समुदाय के लोगों के लिए यह झील काफी पवित्र था और इन्होंने ही ये चीजें झील में फेंकी होंगी। द साइबेरियन सी डेविल। 19वीं सेंचुरी में साइबेरिया के लेक लावेंकर में एक सी मॉन्स्टर को रिपोर्ट किया गया था। साइंटिस्ट ने इसके बारे में कई सारी स्टोरी सुनी है, लेकिन अब तक कोई भी उस मॉन्स्टर को देख नहीं सका है। इस लेक के अंदर जाना कोई साधारण काम नहीं है, क्योंकि ये रशिया के सबसे ठंडे इलाके से होकर गुजरती है। लेकिन इसके बावजूद भी हाल ही में रिसर्चर्स की एक टीम वहां गई, पर वो करीब 150 फीट की गहराई में, यानी कि लेक के बॉटम में थे। तब भी उन्हें वहां कोई मॉन्स्टर तो नहीं दिखा, लेकिन एक डॉग फिश जरूर दिखी जो 6 फीट तक बड़ी थी, जो ना ही डेविल होती है ना ही कोई मॉन्स्टर। यह मिशन काफी खतरनाक था, लेकिन केवल लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ये सी डाइवर्स अपनी जान की बाजी लगाकर उसका पता करने गए थे।
अनआइडेंटिफाइड शिपरेक। 2019 के मध्य में समुद्री गोताखोरों की एक टीम गल्फ ऑफ मेक्सिको में अपने एक अंडर वाटर ड्रोन कैमरे का परीक्षण कर रही थी। इसी दौरान इस कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो थोड़ा हैरान करने वाला था। इस कैमरे में समुद्र की काफी गहराई में एक जहाज के अवशेष को रिकॉर्ड किया गया। ये वीडियो से पता चला कि इस जहाज की लंबाई लगभग 140 फीट हो सकती है। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि यह संभवतः एक माल ढोने वाला जहाज हो सकता है। इसमें वैज्ञानिकों के लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि इस क्षेत्र में किसी ने इतने बड़े जहाज के डूबने या लापता होने के बारे में नहीं सुना था। ऐसे में सबके जहन में सवाल आया कि अगर इतना बड़ा जहाज डूबा तो कब डूबा तथा डूबने वाला जहाज किसका था। इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि इसे एक रहस्यमयी जहाज माना जा रहा है। एक अनुमान यह भी लगाया जाता है कि यहाँ ये जहाज मिला है, इसके आसपास के क्षेत्र में केवल गल्फ ऑफ मेक्सिको में ही समुद्र की गहराई में कमोबेश 4000 जहाजों के अवशेष मौजूद हैं। इतनी अधिक संख्या में जहाज कब और किसके डूबे किसी को नहीं पता। एन एंशिएंट हंटिंग बो। अब अगली डिस्कवरी अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स में की गई थी, जहां एक लड़की ने शिकार करने के लिए बनाया गया बो यानी कि धनुष खोजा गया था। इसे मार्च 2022 में अलास्कन लेक के तट से खोजा गया था। ये बो करीब 50 इंच लंबा है, जो कि एक अच्छे हालत में मिला है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये दुनिया में खोजा गया पहला ऐसा प्राचीन आर्टिफैक्ट है जो करीब 500 सालों तक पानी में रहने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित मिला। और इसके साथ ही ये दुनिया में खोजा गया पहला हंटिंग बो भी है, जिसको स्प्रूस से बनाया गया था। लेकिन जो इसके बनाने का तरीका है उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसे एल्यूटिक कल्चर के द्वारा बनाया गया था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट आज तक हैरान है कि आखिर ये इकलौता लकड़ी का बो आखिर यहाँ आया कैसे। और इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ट्रेडिंग के दौरान पानी में गिर गया होगा, लेकिन सच से सब अनजान है। द होली ग्रेल ऑफ शिपरेक्स। अक्टूबर 2018 में वैज्ञानिकों के एक दल ने बताया कि इन्होंने ब्लैक सी की गहराइयों में एक बेहद पुराने जहाज को खोजा है। समुद्र की गहराइयों में जहाज का मिलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आमतौर से जो जहाज मिलते हैं उनके ज्यादातर हिस्से नष्ट हो चुके होते हैं। लेकिन ये हाल के वर्षों में खोजा गया एकमात्र ऐसा जहाज था जिसके अधिकतर हिस्से अभी भी सही सलामत थे, जबकि यह जहाज लगभग 2 से 2500 साल पुरानी थी। इसके बावजूद इसके अधिकतर हिस्सों का सही सलामत होना वैज्ञानिकों के लिए हैरानी भरा था। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका अधिकतर हिस्सा बचा इसलिए रह गया क्योंकि यह समुद्र की गहराई में लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे था। उतनी अधिक गहराई में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है, इस कारण वहाँ केमिकल रिएक्शन बेहद धीमा होता है। यही वजह है कि जहाज को अधिक नुकसान नहीं हो पाया। स्वीडिश एटलांटिस। 2014 में स्वीडन के सोडेटॉन यूनिवर्सिटी के गोताखोरों की एक टीम ने स्वीडन में मौजूद बाल्टिक समुद्र की गहराइयों में बेहद दुर्लभ कलाकृतियों का पता लगाया था। ये समुद्र की गहराइयों में एक बेहद गुप्त जगह में मिले थे। खोज के दौरान टीम को एक बड़ी सी गुफा जैसी संरचना दिखाई दी। जब वहां गए तो उन्हें एक बड़ा सा बंडल दिखा। जब उसे खोला गया तो अंदर से कई तरह की चीजें मिली। इसमें जानवरों के सींग, हड्डियों तथा लकड़ी के बने कुछ छोटे मोटे हथियार, आम जीवन में उपयोग की कुछ वस्तुएं इत्यादि मिली। जांच में पाया गया कि ये सभी चीजें लगभग 11,000 साल पुरानी हो सकती है। ये इस क्षेत्र में इंसानों से जुड़ी अब तक की सबसे पुरानी चीजें थी। एबओरिजिनल सेटलमेंट। ऑस्ट्रेलिया में आए दिन समुद्र की गहराइयों में वैज्ञानिकों को ऐतिहासिक चीजें मिलती रहती हैं, लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में क्षेत्र के मूल निवासियों से जुड़ी चीजें पहली बार मिली है। वैज्ञानिकों को 2 अलग अलग जगहों पर कई ऐसी चीजें मिली जो यहाँ के मूल निवासियों से जुड़ी होने का संकेत देती हैं। समुद्र के अंदर एक जगह 8 फीट तथा दूसरी जगह लगभग 40 फीट की गहराई पर मिले इन सामानों की जांच से पता चलता है कि ये सभी लगभग 11,000 साल पुरानी हो सकती है। ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि किसी जमाने में ऑस्ट्रेलिया का कुल क्षेत्रफल आज के मुकाबले कई गुना बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ता गया क्षेत्रफल कम होते गए। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से बड़ी संख्या में हजारों आबादी वाले क्षेत्र समुद्र में समा गए। उन्हीं के अवशेष अब मिलते रहते हैं। रिमेन्स ऑफ सी मॉन्स्टर। यह खोज एक गैस और ऑयल फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर के द्वारा की गई थी, जिसने ओशन के बॉटम से सी मॉन्स्टर के स्केलेटन को खोजा था। दरअसल ये स्टोरी थोड़ी अजीब है, क्योंकि उस वर्कर ने ये किसी और को ना बताकर केवल डेबोरा हेथ्सवेल को बताया और उन्हें उसकी इमेजेस भी भेजी, जो करीब 3000 फीट की गहराई की थी।
और उस फुटेज में विशाल मॉन्स्टर का स्केलेटन साफ नजर आ रहा था। उस वर्कर ने बताया कि वो स्केलेटन आकार में करीब 98 फीट यानी 30 मीटर के आसपास है और ये एक सी मॉन्स्टर ही है, क्योंकि ना ही उसकी पूंछ थी और ना ही पानी में तैरने के लिए विंग्स। लेकिन प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे झूठी इमेज बोलकर पूरी तरह खत्म कर दिया। ये वाकई बहुत अजीब बात है कि आखिर क्यों आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे एक बार भी खोजने की कोशिश नहीं की। न्यू सी ड्रैगन स्पीशीज। डायनासोर और ड्रैगन दो ऐसे जीव हैं जिन्हें वास्तव में किसी ने नहीं देखा है, लेकिन फिल्मों में हम सभी देखते रहते हैं। इसमें जुड़ी रिसर्च से इनके बारे में हमेशा चौंकाने वाले खुलासे होते रहते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के एक आर्कियोलॉजिस्ट को इंग्लैंड के साउदर्न कोस्ट के आसपास एक बेहद पुराना कंकाल मिला। ये कंकाल एक बड़े से पत्थर पर था। गहराई से सालों की जांच के बाद ये दावा किया गया कि ये वास्तव में समुद्री ड्रैगन की नई प्रजाति है। जांच में यह भी पाया गया कि ड्रैगन की ये समुद्री प्रजाति संभवतः आज से लगभग 150 मिलियन साल पहले पाई जाती रही होगी। इतने पुराने जीव का अवशेष मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद इस जीव का शरीर इसी पत्थर से दब गया। दबे रहने के कारण ही इसके अवशेष बचे रह गए। रोज शेप्ड कोरल रीफ। साइंटिस्ट ने हाल ही में एक नए प्रकार के कोरल रीफ को खोज निकाला है, जिसे फ्रेंच के पॉलिनेशिया में तहिटी के तट से खोजा गया था। ये दुनिया में खोजी गई सबसे यूनिक कोरल रीफ है और ये सब इसके शेप के कारण है, जो देखने में बिल्कुल एक गुलाब के फूल की तरह है। इसका खुलासा सबसे पहले फ्रेंच के एलेक्सिस रोजेनफेल्ड ने, एक फोटोग्राफर ने 90 से 180 फीट की गहराई में खोजा था। इसके साथ ही इस कोरल रीफ में एक और सबसे यूनिक बात यह है कि बाकी सभी कोरल रीफ समुद्र में होने वाले ब्लीचिंग इवेंट से लगभग खत्म हो जाती है, पर यह एकमात्र ऐसा कोरल रीफ है जिससे समुद्र के बेल्चिंग इवेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। इसके लगभग समुद्र में 75 फीट से ज्यादा गहरे में ही पाई जाती थी, जो वाकई बहुत अद्भुत है। एंशिएंट संकन कासल। ये खोज टर्की की वैन नाम की एक लेक से की गई है, जो पूरे टर्की की सबसे बड़ी लेक्स में से एक है। इस किग्जे में सी डाइवर्स ने एक बहुत विशाल कासल के खंडर को खोजा है और ये खंडर आज से करीब 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जिसे आर्मेनियन कासल के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, इस कासल को आयरन एज के दौरान किसी सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया था, जिसे किंगडम ऑफ वैन के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या आयरन एज सिविलाइजेशन ने इस कासल को पानी के अंदर बनाया था? दोस्तों, जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की तो पाया कि जो आज का सी लेवल है वो आयरन एज के सी लेवल से करीब 100 फीट ज्यादा है, यानी कि उस कासल को जमीन पर ही बनाया गया था। और ये कासल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस कासल की जांच पड़ताल करने में अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 10 सालों का समय लग गया था। सबमरीन फ्रोजन इन टाइम। हाल ही वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने केप में तथा ओशन सिटी मैरीलैंड के बीच उस अमेरिकी सबमरीन का पता लगा लिया है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान डूब गया था। दरअसल इस जहाज को जानबूझकर डुबाया गया था। अमेरिकी वायुसेना समुद्र में इसी सबमरीन पर हवाई जहाज से बम गिराने का प्रैक्टिस कर रही थी। 4 बड़े विशाल बम इस जहाज पर गिराए गए, लेकिन इनमें से कोई भी बम निशाने पर नहीं लगा। इसके बावजूद सबमरीन के आसपास हुए विस्फोट के कारण यह डूब गया था। काफी समय तक फिर उस सबमरीन का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस जहाज की डिटेल्ड फोटो भी वैज्ञानिकों के हाथ लग गई है। जब यह सबमरीन डूबा था तब इस पर कोई सैनिक मौजूद नहीं था। द टेरर। दोस्तों, HMS टेरर एक स्पेशल लड़ाकू विमान था जिसे 1813 में रॉयल नेवी के लिए बनाया गया था, जिसमें उस समय एक बॉम्ब फायरिंग मशीन भी लगाई गई थी, जिसने 1812 के युद्ध की कई लड़ाइयों में भाग लिया और उन युद्धों में बाल्टीमोर की लड़ाई भी शामिल थी। बाल्टीमोर की लड़ाइयों के 2 दशक बाद इसे एक पोलर एक्सप्लोरेशन शिप में बदल दिया गया था, जिसके बाद 1836 से 1837 के जॉर्ज बैक के एंटार्क्टिक मिशन में भी इसने भाग लिया था, और तो और 1839 से 1843 के एंटार्क्टिक के लिए सफल रॉस अभियान भी किया था। लेकिन सर जॉन फ्रैंकलिन के ऑर्डर पर HMS को नॉर्थ वेस्ट रूट में जाने को मजबूर होना पड़ा और उसी दौरान 1845 में HMS एयरबेस के साथ साथ सभी सैनिक अचानक से खो गए, जिसके बाद 15 अगस्त 2008 को कनाडा सरकार की एक एजेंसी ने कनाडा पार्क में 2 जहाजों को खोजने के गोल के साथ आइस ब्रेकर CCGS सर विल्फ्रेड लॉरियर को तैनात करते हुए 6 हफ्ते में जहाज खोजने पर $75,000 की अनाउंसमेंट की, और उस अनाउंसमेंट के बाद इसकी खोज सफल हो गई। वैसे कैनेडियन गवर्नमेंट का गोल कनाडा के आसपास के सारे जहाजों को खोजना था, लेकिन HMS के पार्ट्स तो आसानी से खोज लिए गए, जिसके चलते कैनेडियन गवर्नमेंट को भारी नुकसान हुआ।
sunken UFO। अब हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो पूरी थियोरी अंडर वाटर एलियन बेस से रिलेट करती है और आप इस थियोरी को पूरी तरह सच कह सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जितनी भी UFO साइटिंग्स देखने को मिलती है वो केवल और केवल पानी के पास के एरिया में ही कैप्चर की जाती है। और इसी तरह की बात साल 1970 में महान बायोलॉजिस्ट इवान सैंडरसन ने अपनी एक किताब में पब्लिश की थी, जिसका टाइटल था इनविजिबल रेजिडेंस। इस किताब में सारी बातें UFO और USO के बारे में ही लिखी थी, कि जिसमें UFO और USO के पानी के अंदर और पानी के बाहर जाने के बारे में लिखा था। इस किताब के अनुसार 19 अप्रैल 1957 में एक जापानीज फिशिंग बोट के क्रू मेंबर ने कुछ बहुत अजीब देखा था। आपको बता दें, उसने दो बहुत ज्यादा वियर्ड मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को देखा जो आसमान से काफी तेजी से आए और सीधा पानी के अंदर चले गए। उसने बताया कि वो ऑब्जेक्ट करीब 10 मीटर लंबे थे, लेकिन उनमें कोई विंग्स मौजूद नहीं थे और उनकी गति का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जैसे ही वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर गया, उससे जो वेव्स निकली उसके कारण उन मछुआरों की नाव पलट गई। लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या था, ये किसी को नहीं पता। अंडर वाटर ट्रेजर ऑफ कायसरिया। दोस्तों, कायसरिया इजिप्ट के आखिरी फरोह थे और वो क्लियोपात्रा एलिजिमेटेट के आखिरी पुत्र भी थे। इनकी मां का 30 BC में निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने स्वयं अपने हाथों में पूरा साम्राज्य ले लिया और उस पर इन्होंने रोमन ऑक्टेवियन के आने के पहले तक राज किया। आपको बता दें कि इजिप्ट में कैसियोरियन से रिलेटेड बहुत कम ही चीजें मौजूद हैं, क्योंकि ऑक्टेवियन ने इनसे जुड़ी हर एक चीज को पूरी तरह मिटा ही दिया था। लेकिन साल 1997 में एक बहुत ही विशाल पत्थर का बना हुआ सिर अलेक्जेंड्रिया के हार्बर में पानी के अंदर से खोजा गया था। दरअसल 1st सेंचुरी BC में आए एक बहुत ही भयानक भूकंप और सुनामी के कारण ये एंशिएंट सिटी पूरी तरह से डूब गई थी। लेकिन जब पानी के अंदर जाकर देखा गया तो वहां से कई सारे फैसिनेटिंग आर्टिफिशियल्स, रोमन प्रिंस का मार्बल्स हेड, एक स्फिंक्स और बहुत सी चीजें मौजूद थी। इतना ही नहीं, वो जो पत्थर का सिर मिला था वो कैसेरियन की ही मूर्ति का था, जिसका पता रिसर्चर्स ने हाल ही में लगाया है। अंडर वाटर केव ऑफ स्केलेटन्स। दोस्तों, रिसर्चर्स ने दुनिया के सबसे पुराने स्केलेटन को खोजा है, जो अमेरिका के पास एक अंडर वाटर केव से मिला है। ये केव करीब 1800 फीट की गहराई पर है। इस स्केलेटन को पानी के अंदर 10,000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस अंडर वाटर केव में माया सिविलाइजेशन के लोग तरह तरह के रिचुअल्स को अंजाम दिया करते थे। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इस जगह की रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि आज जो केव पानी के अंदर मौजूद है वो एक जगह समय पर रेगिस्तान हुआ करती थी। पर यह केव लोग रिचुअल को फॉलो करने के लिए ही उपयोग करते थे, ना कि रहने के लिए। पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वो रेगिस्तान समुद्र में बदल गया और सब कुछ पानी के अंदर चला गया। हालांकि आपको जान लेना चाहिए कि वहां से केवल एक स्केलेटन नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग समय के स्केलेटन्स खोजे गए हैं, यानी कि इन रिचुअल्स को सदियों तक फॉलो किया जाता रहा है। मिसिंग शिप इन लेक सुपीरियर। यह शिप आज से करीब 130 साल पहले सुपीरियर लेक में डूब गई थी, लेकिन साल 2002 के शुरुआती महीनों में उस बोट को खोज निकाला है। आपको बता दें कि उस शिप का नाम एटलांटा था। ग्रेट लेक्स शिपरेक हिस्टोरिकल सोसाइटी ने वहां खुलासा किया था कि उन्होंने मिशिगन में डियर पार्क से 48 किलोमीटर दूर समुद्र में 650 फीट गहरे पानी में इसे खोजा है, जो करीब 172 फीट लंबा है। उन्होंने ये भी बताया है कि वो इसे मॉडर्न सोनिक टेक्नोलॉजी की मदद से ही खोज पाए हैं और इसे खोजना उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि ये शिप 4 मई 1891 में वहां एक स्टॉर्म यानी कि चक्रवात के टकराने से डूब गया। जब से अब तक इसे किसी ने नहीं खोजा, जिस कारण से ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आपको जान लेना चाहिए कि यह समुद्री दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक है, जिसका शेप 130 सालों तक पानी में रहने के कारण भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। 5 मिलियन पीसेस ऑफ लेगो। लेगो गेम कितना मजेदार होता है इसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक समुद्र के अंदर करीब 5 मिलियन से भी ज्यादा लेगो के पीसेस मौजूद हैं और इसको खोज में एक औरत ने 25 साल का समय बिता दिया, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? आई थिंक नहीं। दरअसल ये बात 1997 के फरवरी की है, जब एक शिप 5 मिलियन लेगो पीसेस को बेचने जा रही थी, लेकिन रॉटरडैम से 32 किलोमीटर की दूरी पर एक विशाल वेव के टकराने से डूब गया और उस पर कई कंटेनर मौजूद थे, जिसमें से एक पर वो 5 मिलियन लेगो पीसेस थे और वो पीसेस कंटेनर के जमीन के साथ टकराने से टूट गए और पूरे समुद्र में फैल गए। इसी कारण से इन्हें एक साथ खोजना संभव ही नहीं है, जिस कारण से एक औरत ने अपने 25 साल इसके पीछे बिता दिए। यॉर्कशायर लॉस्ट एटलांटिस। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को इंग्लैंड के कोस्ट पर एक अंडर वाटर सिटी मिली है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट यॉर्कशायर का लॉस्ट एटलांटिस कह रहे हैं।
मगर आपको बता दें कि ये मिडीवल टाउन है जिसका नाम रेवेंसर ऑड है, जो करीब पिछले 650 सालों से गायब था। इस टाउन को 1500 साल पहले बनाया गया था और उस समय ये एक पोर्ट टाउन हुआ करता था और इसी कारण से इसे कोस्ट पर बनाया गया था। लेकिन साल 1362 में आए भयानक तूफान और बाढ़ ने सी लेवल को बढ़ा दिया, जिस कारण से ये पूरा टाउन पानी के अंदर डूब गया। जिसके बाद हाल ही में इसको खोजने की सारी जिम्मेदारी हल्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डैनियल पार्सन्स ने ली थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने ही इसका सारा खर्च उठाया और करीब पानी के अंदर 25 एकड़ एरिया को खोजने के बाद उन्हें इस सिटी के एविडेंस मिले। द वोल्वरिन फिश। दरअसल साल 2021 में साइंटिस्ट ने करीब 200 से ज्यादा नई प्रजातियों का पता लगाया था और उन्हीं में से एक है ये वोल्वरिन फिश, जो कैटफिश की ही एक प्रजाति है। इस कैटफिश के ऊपर लगे विंग्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये बिल्कुल एक ब्लेड की तरह काम करते हैं, जो देखने में बिल्कुल वोल्वरिन के हाथों से निकलने वाले स्पाइक की तरह ही है। और इसी कारण से इस कैटफिश की प्रजाति की मछली को वोल्वरिन फिश नाम दिया गया है। इस मछली के ऊपर पीले रंग के स्पॉट्स पूरे बॉडी पर होते हैं। यही नहीं, यह मछली 15 सेंटीमीटर तक बड़ी होती है, जो मीठे पानी यानी कि तालाबों और नदियों में पाई जाती है, ना कि किसी समुद्र या ओशन में। ये वाकई बहुत गजब है। अंडर वाटर कैनिबल्स। साइंटिस्ट ने एक अंडर वाटर कैनिबल्स का ऐसा ग्रुप खोजा है जिसे देखकर हर कोई चौंक जाएगा, क्योंकि इसमें कोई मरमेड या ह्यूमन बोन्स नहीं, बल्कि एक छोटे छोटे सी क्रीचर्स का एक ग्रुप है जो खाने के तौर पर एक दूसरे को ही खा जाते हैं। दोस्तों, इन क्रीचर का नाम बेबी सी स्टार है, जो देखने में तो बहुत इनोसेंट नजर आते हैं, पर उनका यह बिहेवियर वाकई में चौंका देने वाला है। शायद ही आपको इस बारे में जानकारी हो कि इनकी खोज अनजाने में हुई थी, और वो भी तब जब रिसर्चर्स का एक ग्रुप बेबी फॉब सी स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहा था। रिसर्चर्स के उस ग्रुप ने पाया कि सी स्टार सबसे पहले सामने वाले के बिहेवियर को देखता है और उसके बाद वो दूसरे सी स्टार को अपना भोजन बनाकर खाने लगता है। आज ये यूएस के ईस्ट कोस्ट पर पाए जाते हैं, जिनके बारे में जानने के बाद इंसान एक पल को डर जरूर जाता है। संकन टेम्पल। दोस्तों, थाईलैंड वो देश है जो आज इतिहास के सबसे खतरनाक सूखे का सामना कर रहा है, और इस सूखे को आज करीब 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, जिसके कारण वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी खोजों को भी अंजाम दे रहे हैं जिनके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा तक नहीं होगा। वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को एक बुद्धिस्ट टेम्पल मिला है जो पिछली कई सदियों से पानी के अंदर डूबा हुआ था और जिसके ऊपर कई तरह की कार्विंग्स बनी हुई है। यह मंदिर साल 1999 में एक डैम के बनने के कारण पानी के अंदर डूब गया था, जिसका नाम वाट नोंग बुआ याई टेम्पल था। दोस्तों, इस टेम्पल के बीचों बीच एक विशाल बुद्धा स्टैचू भी मौजूद था जो करीब 13 फीट ऊंचा था। लेकिन हाल ही में जब रिसर्चर्स ने इस टेम्पल को खोजा तो पाया कि बाकी सभी चीजें तो ठीक है, लेकिन उस बुद्धा स्टैचू का हेड गायब है, और उसी बुद्धा स्टैचू के कारण यह मंदिर पूरे थाईलैंड की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक था। आइस एज कार्निवोरस। दोस्तों, इस खोज को रिसर्चर्स ने हाल ही में मेक्सिको में एक अंडर वाटर केव में अंजाम दिया है। आपको बता दें, वहां से रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे जानवरों के फॉसिल्स खोजे हैं जो हमारी पृथ्वी से आज से कई हजार साल पहले विलुप्त हो चुके हैं, और उन्हीं में से एक क्रीचर लोमड़ी की तरह दिखने वाला एक जीव है जिसे कोयोट नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि ये जीव केवल साउथ अमेरिका में ही पाए जाते थे। इसके साथ ही वहां से रिसर्चर्स ने एक छोटे से मुंह वाले भालू की हड्डियां की भी खोज की है। शुरुआत में तो साइंटिस्ट का मानना था कि आइस एज के दौरान कार्निवोरस एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, लेकिन साल 2019 में हुई इस रिसर्च के बाद एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया है कि ये आज के समय में मौजूद किसी जानवर की ही प्राचीन प्रजातियां हैं। लेकिन वहां से सबसे ज्यादा हैरानी भरी अगर कोई चीज मिली थी तो वो थी 12,000 साल पुराना ह्यूमन स्केलेटन, जो दिखने में वाकई में बेहद शानदार था। एन एंशिएंट व्हेलिंग शिप। ये बात साल 1836 की है, जब एक व्हेलिंग शिप गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास एक भयानक चक्रवात के चलते डूब गई थी। दोस्तों, इस शिप में कई सारी फैसिलिटीज थी, लेकिन उन जोरदार हवाओं और वेव्स के सामान वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, जिसके कारण से ये 2 हिस्सों में टूटकर पानी में डूब गई। लेकिन इसके डूबने के करीब 207 साल बाद रिसर्चर्स ने उस शिप के कुछ बचे हुए हिस्सों को खोजा है, जिसे नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिसर्चर्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। दोस्तों, इसे खोजने में उन्होंने एक रिमोट कंट्रोल मशीन की मदद ली थी, जिसने पानी में करीब 6000 फीट की गहराई में जाकर इस शिप के मलबे का पता किया था। वैसे तो ये 2 सदियों तक पानी के रहने के बाद लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कई चीजें अब भी सुरक्षित हैं, जिसमें एक एंकर और कुछ अजीब से टुकड़े शामिल हैं। अंडर वाटर पोटैटो गार्डन। आर्कियोलॉजिस्ट ने कनाडा में एक अंडर वाटर पोटैटो गार्डन की खोज की है, जो आज से करीब 3800 साल पुराना है।
इसके साथ ही ये पूरे पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में गार्डन का एक इकलौता उदाहरण है। आपको जान लेना चाहिए कि इस गार्डन को पानी के नीचे ढक कर रखा गया था। दरअसल इसको कमल को तरह कुछ पौधों को लगाकर उन्हें मिट्टी से ढका गया था। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से कई खुदाई करने वाले टूल्स के साथ साथ 4000 वापेटो ट्यूबर्स भी मिले हैं, जो इंसानों के खाने लायक एक पौधा होता है और दिखने में पटेटो की तरह ही नजर आता है। वैसे तो कोई पक्के तौर पर नहीं जानता कि इसे किसने बनाया, लेकिन इसके बारे में ऐसा मानना है कि इसे काटजी पीपल के द्वारा बनाया गया था। द वाटर मिस्ट्री ब्लॉब। दोस्तों, इस ब्लॉब का आकार करीब एक हाथी के बराबर है, जो टर्की की मेडिटेरेनियन कोस्ट पर सी डाइवर्स के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। दरअसल जब आर्कियोलॉजिस्ट मरीन एनिमल्स की फोटोग्राफी कर रहे थे, तभी उन्हें एक विशाल जेलीफिश की तरह ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नजर आया, जो पानी से करीब 72 फीट की ऊंचाई पर था और ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ वो ब्लॉब अचानक से चमकने लगा, जिसे देखकर सब दंग रह गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर रिसर्च की, तो उन्होंने बताया कि ये मरीन एनिमल के अंडे थे, जो आज पानी में रहने के कारण किसी जेलीफिश के आकार के नजर आ रहे थे। पर सच्चाई क्या है, इसे आज तक कोई नहीं जान सका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।